Good morning students, welcome to e-learning classes with me. Students, today we are going to learn about chapter number 4, knowing our body. In this chapter, we are going to learn about different parts of body and their function, and this chapter is for class 3rd subject EVS. So let us start from warm-up activity. Unscramble the following. Here students, you have to unscramble the words to find out the right answer. This activity is for you. You can take 2 minutes and do this activity. I will also help you. Then you will find out, match your answer with my answer, which I am going to write on the book. First is, you can't kick a football without your dash. The right answer is feet. We can't kick football without our feet. You can't write without your fingers. We can't write without our fingers. You can't smile without your lips. Lips के बिना हम smile नहीं कर सकते. So this is your activity. Now come to the context. पार्ट्स ऑफ आर बॉडी मीन्स हमारी बॉडी के डिफरेंट जो हिस्से हैं उनके रिगार्डिंग हम पढ़ने जा रहे हैं. आर बॉडी इज मेड ऑफ वेरियस पार्ट्स. द पार्ट्स दैट वी कैन सी सच एज द हेड, आईज, नोज, लिप्स, स्किन, नेक, चेस्ट, स्टमक, आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड external part. Students, our body is made up of different part. Various means different parts से बनी होती है. And the part that we can see, जो पार्ट हम देख सकते हैं, हमारी बॉडी के जो पार्ट हम देख सकते हैं उनकी एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? हेड, आइज, नोज, स्किन, लिप्स, नेक, चेस्ट, स्टमक, आर्म्स, लेग्स. We call these parts are एक्सटर्नल पार्ट्स. इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल. जो बाहरले हिस्से के शरीर के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम एक्सटर्नल पार्ट्स बोलते हैं. ये बाहर से हमें वी कैन सी दीज पार्ट्स विद आवर ओपन आइज. सो दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स. ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. हमारी बॉडी के हर एक पार्ट का इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है. लाइक आइज वी यूज टू सी. हेड, देयर इज इनसाइड द हेड देयर इज अ ब्रेन. नोज, वी ब्रेथ विद आवर नोज. लिप्स, we can smile with our lips. Skin, that is outer layer of our body. Neck, chest, stomach, आर्म्स, लेग्स. हर एक जो ऑर्गन है इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. वी ऑल्सो हैव इंटरनल पार्ट्स सच एज हार्ट, लंग्स, किडनीज, लीवर एंड स्टमक. जैसे एक्सटर्नल पार्ट होते हैं वैसे ही कुछ पार्ट्स हैं बॉडी के जिनको हम देख नहीं सकते. लाइक हार्ट, लंग्स, kidneys, liver and stomach. We call these part internal organs. The organ which we can see are called external parts, and the organ which we can't see with our eyes, that are called internal organ. So you have to keep in your mind two parts, different parts of body, external and internal. And the middle portion of our body are called ट्रंक. जो इन दोनों के बीच वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक. इंटरनल जो है इनसाइड आवर बॉडी होता है. एक्सटर्नल आउटसाइड जो हम अपनी आइज के हेल्प से देख सकते हैं. और ट्रंक जो होता है ये मिडल पोर्शन होता है, बीच वाला. सो दिस इज अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, आर लिम्स. Our arms and legs are called limbs. किसको बोलते हैं limbs? Arms and legs. जो हमारी arms होती है जहाँ legs होती है इनको हम क्या बोलते हैं? Limbs. Arms are the upper limbs
एंड लेग्स आर द लोअर लिम्स। जो आर्म्स हैं, अपर मीन्स ऊपर वाला, लोअर मीन्स नीचे वाला। आर्म्स जो है ये हमारी बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में होती है, सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड अपर लिम्स। एंड जो लेग्स होती हैं ये लोअर हिस्से में होती है, सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड लोअर लिम्स। आवर लिम्स हेल्प अस टू मूव एंड होल्ड थिंग्स। अब जो लिम्स हैं इसकी क्या ज़रूरत है, क्या फंक्शन है इसका? ये हमें मूव करने में और थिंग्स को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। Which type of limbs help us to move? Can you tell me? Upper limbs or lower limbs? Give me reply. Which limbs we use to move? Lower limbs. Legs के साथ हम चलते हैं ना, मूव करते हैं, तो लोअर लिम्स जो हैं वो हमें मूव करने में हेल्प करते हैं। और होल्ड द थिंग्स को पकड़ने के लिए, सपोज ये मेरे हाथ में दिस इज़ अ रेजर, which limbs I use to hold it? My fingers, my hand. So arms जो हैं ये यूज़ होती है to hold the things, and जो lower limbs होते हैं we use to move. Our feet are at the end of our legs. Our feet have टोज। अब जो हमारे फीट होते हैं ये हमारी लेग्स के सबसे नीचे वाले पार्ट में होते हैं, और जो फीट होते हैं उसमें क्या होते हैं? टोज। टोज मीन्स हमारा फिंगर्स इंक्लूडिंग आर देयर आर 10 टोज इन एन इंडिविजुअल बॉडी। एक इंडिविजुअल की बॉडी में 10 टोज होते हैं, 5 इन वन फीट एंड 5 ऑन अदर फीट। सो 10 जो हमारी फिंगर्स होती हैं पैरों की, उनको टोज बोलते हैं। नाउ यू हैव टू राइट डाउन 4 थिंग्स दैट यू कैन डू विद योर लेग्स एंड फीट। यहाँ पे आपने 4 चीज़ें लिखनी हैं जो आप करते हो अपने लेग्स और फीट की हेल्प से। सो दिस इज योर वर्क, यू हैव टू डू इट ऑन योर बुक्स और ऑन रफ नोटबुक। नाउ नेक्स्ट इज आवर आर्म्स हैव हैंड। अब जो हमारी आर्म होती है उसके टिप पे क्या होता है, उसके लास्ट पॉइंट पे क्या होता है? हमारे हैंड होते हैं, विच वी यूज़ टू राइट करने के लिए। दिस इज माई हैंड, आई यूज़ इट टू राइट थिंग्स, ड्रॉ समथिंग। इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ हेयर अ हट, सो विच पार्ट ऑफ बॉडी आई यूज़? माई हैंड टू राइट। For writing purpose, I use my hand. I use my hand for writing. Writing के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं, ड्रॉ करने के लिए पेंट एंड कैरी एट्सेट्रा। ड्रॉ करने के लिए, राइट करने के लिए, पेंट एंड थिंग्स को कैरी करने के लिए हम अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं। Our hand is very different from the paw or hand of an animal. This you can see an image. In this image there is a hand of a human being and one paw of animal, or you can see paw is different from a human hand. जो human का हाथ होता है वो different होता है animals के paw से, means animal का जो हाथ होता है उससे वो different होता है। Our hand have fingers एंड अ थंब। हमारे हाथ में फिंगर्स होती हैं, ये देखो आप मेरा हाथ देखोगे यहाँ पे क्या है? फिंगर्स 1 2 3 4 फिंगर्स हैं, और 1 दिस इज अ थंब। ये क्या है? थंब है। ओनली एप्स हैव थंब लाइक वी डू। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनकी फिंगर्स होती हैं, थंब जो है वो ओनली एप्स के होते हैं, जैसे हमारा होता है। नेक्स्ट इज पॉइंट टू पॉन्डर। ऐसी चीज़ जो आपने, जिसके रिगार्डिंग आपने थिंक अबाउट करना है। आर थम्ब्स आर वेरी यूजफुल। जो हमारा थंब है ये बहुत ही यूजफुल है। दे हेल्प अस टू पिक अप थिंग्स। अब हमें जो हैंड है वो थिंग्स को पिक करने के लिए हेल्प करता है। अब बेटा देखोगे आप यहाँ पे रेजर पड़ी है, इफ़ आई एम नॉट यूजिंग माई थंब तो मैं ऐसे कर लेती हूँ इसको अप। If I hold this razor like this, तो it is not convenient for me,
but when I use my thumb to pick this eraser it will be very smooth and easy. So हमारा thumb बहुत ही important है, ये हमें help करता है चीज़ों को पकड़ने के लिए. We are also able to use tools because we have the thumb. अब हमारे पास ये देखो मैं लिख रही हूँ, अगर I have no thumb, if I don't use this thumb, तो can I write only with my fingers? I can write but not properly. When I use my thumb, तो I can write very easily. So thumb is very important part of our hand. We hold the things with help of thumb. और आपने ये याद रखना है, एनिमल्स के जो पाँव होते हैं उनमें थंब नहीं होता, ओनली एप्स का थंब होता है. बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनकी फिंगर्स होती हैं, 4 फिंगर्स. बोथ द अपर एंड लोअर लिम्स हैव सेवरल पार्ट्स. टेक अ लुक. अब हमने ये पढ़ा था 2 लिम्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स. अपर लिम्स जो होते हैं वो आर्म्स लिम्स वाले, आर्म्स के जो होते हैं, आर्म्स होती हैं वो अपर लिम्स बोलते हैं उनको, लेग्स को लोअर लिम्स बोलते हैं. और इनके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. सो लुक एट द डायग्राम, लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू अपर लिम्स. ये हमारी आर्म है, आर्म, एल्बो, हैंड, this is palm, these are fingers and this is thumb. So these are different part of upper limbs. Lower limbs, lower limbs में क्या होता है, सबसे पहले this is leg. ये क्या है, leg है. और जो leg है इसको हम लिख लेते हैं leg. leg में from here, from the upper part of the leg, this is thighs. Thighs, knees, ankle, foot, and these are toes. So lower limbs or upper limbs have so many different parts. Hope so this chapter is clear, this topic is clear to you. Now the next part is shape of our body. So students, today we are going to do only this part of chapter number 4th. On our next lecture we will do the rest part of this chapter. You just have to keep in your mind different parts of our organ, internal as well as external, then limbs, lower limbs and upper limbs. So thanks and have a nice day.